आज मैं आया हूं आप लोगों के सामने कुछ प्रूफ्स लेके। ये प्रूफ आप लोगों को ये प्रूफ कर देंगे कि क्यों एनसीईआरटी इज द क्वीन। मैं आप लोगों को जो बार बार ही बोलता हूं कि एनसीईआरटी सबसे ज्यादा बेसिक किताब है जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो मैं क्यों बोलता हूं आपको दिख जाएगा। कैसे प्रूफ है, क्या प्रूफ है, सुनो। तो भाई आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में अभी 2 क्वेश्चन दिखे हैं जिसपे सबसे ज्यादा हवा मचा था, जिसपे सबसे ज्यादा हुआ था कि सर ये कैसे क्वेश्चंस आ गए, ये तो हम लोग कैसे विजुअलाइज करेंगे। मैं उनका डायरेक्ट रेलेवेंस आपको एनसीईआरटी में दिखाऊंगा और फिर बोलूंगा कि तुम लोगों ने एनसीईआरटी कभी ढंग से पढ़ी ही नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। मार्केट में इतने लोग बैठे हैं तुम लोगों को मिसगाइड करने के लिए, मिसडायरेक्ट करने के लिए, यहां तक कि स्कूल के टीचर्स भी सीधा आरडी और आरएस से करवाते हैं। कितने स्कूल्स में तो एनसीईआरटी छुई तक नहीं गई है। मेरे को ये पेड क्लास के बच्चों ने बताया है कि सर ऐसा तक हुआ है, अभी तक एनसीईआरटी छुई तक नहीं है हमने। तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, उसकी डेप्थ समझनी पड़ेगी। पढ़ना एज इन सिर्फ पढ़ना नहीं है, तुम्हें बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है, एक्टिविटीज पढ़नी पड़ेगी, इंट्रोडक्टरी वाला पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। वहां से तुम्हारे कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स बन के आने वाले हैं। जो भी एग्जाम में 1-2% ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, वो कहां से बनते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। अब तुम लोगों को ना प्रूफ देना चालू करता हूं। तुम लोग बोलोगे सर बोलते ही रहोगे या प्रूफ भी दिखाओगे। ये क्वेश्चन सबको याद है, ये क्वेश्चन सबको याद है। जब ये क्वेश्चन आया तो लोगों को जब समझ आ गया तो इजी लगने लगा। उससे पहले लोगों को समझ ही नहीं आया कि सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया है, मतलब कैसे मैं विजुअलाइज कर लेता इसको अगर एग्जाम में आता। अब देखना है इसका एनसीईआरटी में रेलेवेंस। एक्टिविटी है ये एनसीईआरटी की। अगर तुम ट्रायंगल्स चैप्टर में जाओगे वहां पे तुमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की विजुअलाइजेशन के लिए ये एक्टिविटी समझाई जाती है। और देखो दोनों की दोनों एक्टिविटीज और इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी है। कैसे, जैसे यहां पे ये सबके सब क्या है, 1:1:1 है ना। देखो यहां पर भी तुम लैंग्वेज देख लो, क्या है लिखा हुआ है यहां पे, इक्विडिस्टेंट। ये देखो तो एकदम आपका एक्टिविटी से उठ के आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया है। अब जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसको ये चीज विजुअलाइज हो गई होगी, उसने इस चीज पे ध्यान दिया होगा, तो उसके लिए वो क्वेश्चन हो गया इजी। बाकी बच्चे जो आरडी आरएस से सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रह गए, बेटा तुम्हारा तो फिर भगवान ही मालिक है, तुम लोगों को भगवान ही बचा पाएगा। उसके बाद याद है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सवाल याद है। इस वाले सवाल पे भी भाई बहुत ज्यादा मार्केट में हवा आया था कि सर ये तो कैसा क्वेश्चन आ गया। हम तो अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता कि जो 2 टैंजेंट्स, अगर 2 पॉइंट्स एक्सटर्नल पॉइंट्स है उससे कितनी टैंजेंट हो सकती है, सर हमारे दिमाग में तो 4 वाला केस ही है, ये केस कहां से आ गया। तो फिर वहां पे कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि सर ऑप्शंस को देख के हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते, लेकिन ये वाला क्वेश्चन फिर भी विजुअलाइज करना बच्चों को मुश्किल लगा। लेकिन मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, इस टाइप की प्रॉब्लम तुमने सर्कल्स में कितनी बारी करी है? मैंने ही कितनी बारी करवाई है। और तुम लोग अगर मेरे लेक्चर्स को जाके देखोगे भी सही तो हमेशा मैंने बात करी है। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताना, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम भी है। ये रहा तुम्हारा एक एक्सटर्नल पॉइंट, ये रहा तुम्हारा एक एक्सटर्नल पॉइंट, 2 एक्सटर्नल पॉइंट है। इन दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से मेरे को बताओ कितनी टैंजेंट जा रही है जल्दी से। जब तुमको एनसीईआरटी में जो चीज दे रखी है तुम उसी को ढंग से ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो तो बेटा तुम्हें चीजें मुश्किल लगेंगी। यहां से एक ये, यहां से एक ये, 1 और 3 जो है वो एक्चुअली सेम है बिकॉज सेम लाइंस है। तो टोटल कितनी टैंजेंट्स हो गई इन 3 एक्सटर्नल पॉइंट से? तुम बोलोगे 3। यही तुमको इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछा गया था कि जब ओनली 3 टैंजेंट्स हो जाए तो भाई क्या केस होगा। तो यहां पे तुम लोगों को सीधा सीधा दिखा के समझाया जाता है, वहां पे तुम लोगों से पूछ लिया, मतलब एक तरीके से ये बोल दिया कि ए की मिरर इमेज क्या होगी। तो उससे क्या आप लोगों का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है या फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है? मुझे बताओ। ये क्वेश्चन सब बच्चे ने किया होगा, जिसने बेसिक एग्जाम के लिए भी तैयारी करी है उसने भी ये वाला क्वेश्चन किया होगा। बोलो हाँ या ना। तो अब तुम लोगों के क्वेश्चन बैंक के जो 2 सबसे घातक क्वेश्चन लग रहे थे तुम लोगों को, उसका रेलेवेंस दिखा दिया। हर एक क्वेश्चन का रेलेवेंस एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो अब मेरी बात को तुम लोग बहुत ध्यान से सुन लो, क्योंकि तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं, बाकी लोगों की तरह नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोगों को मिसगाइड करने के लिए कोई चीज बोल रहा हूं, ठीक है। और प्लीज ये बॉटम लाइन है जो मैं बोल रहा हूं अभी। तुम लोगों को एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स कर लिए। एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन होता है
उसको अच्छे से समझना है लाइन बाय लाइन। उसके बाद हर एक एक्टिविटी तुम्हें एनसीईआरटी की दिमाग में बसी होनी चाहिए, क्या कहना चाहता है वो, उस एक्टिविटी के थ्रू तुमको विजुअलाइज कराना चाहता है। तो ये दोनों चीजें तुम लोग जाके अगले एक हफ्ते में जरूर करना। इसके बाद जो एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्स होते हैं, एनसीईआरटी के सप्लीमेंट्स होते हैं, तुम्हें वो भी प्रॉपरली अच्छे से करने हैं और हर क्वेश्चन को विजुअलाइज भी करना है, जिसमें एक बुक आती है अपनी एग्जाम्पलर, ठीक है, और एक आती है मैनुअल्स आती हैं बहुत सारी, जैसे आपकी साइंस की मैनुअल्स भी होती है, ऐसी ना एक मैथ्स की एक्टिविटी की बुक आती है, ठीक है, मैथ्स की स्पेशली एक्टिविटीज की बुक आती है क्लास 10th की। तो आप लोग उसको भी मार्केट से ले सकते हो, या फिर अगर मान लो मार्केट से नहीं लेना तो बेटा गूगल करना आप लोग जाके क्लास 10th मैथ्स एक्टिविटीज, वहां पे तुम लोगों को एपी में इतनी प्यारी प्यारी विजुअलाइजेशन देगा ना वो, उसके बाद तुम लोग को लीनियर इक्वेशन में इतनी प्यारी प्यारी विजुअलाइजेशन देगा। तो तुम लोग ये चीज जरूर करना। तो ये 3 चीजें तुमको आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर करनी है। उसके बाद तुम अपने आप देखना कि तुम्हारे अंदर तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी, क्वेश्चंस को तुम बेटर तरीके से विजुअलाइज करना चालू करोगे। तो इट्स हाई टाइम कि तुम लोग एनसीईआरटी को इज्जत देना चालू कर दो। आरडीआरएस प्रैक्टिस के लिए होती हैं किताबें ये सब की सब, लेकिन जहां से आपका बेसिक डेवलप होना है, जहां से आपकी विजुअलाइजेशन डेवलप होनी है, वो कौन सी किताबें हैं? सीबीएसई की किताबें, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्स। तो आई होप आपको मेरा मैसेज बहुत ज़्यादा क्लियर मिला होगा, जो मैं समझाना चाहता हूं तुम लोग समझे होगे। तो प्लीज़ अब आप दुनिया जहान की बातों से मिसगाइड मत हो, क्या आएगा कैसा आएगा, मुश्किल है इजी है, बेटा मैंने दिखा दिया। जो 2 सबसे मुश्किल चीज़ें थी वो तुम ऑलरेडी एनसीईआरटी में ढूंढ पाए हो। तो बाकी चीज़ें सब्जेक्टिव पोर्शन तो तुम्हें ऑलरेडी सबको आसान लगा था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में तुम लोगों की आंखें थोड़ी सी बड़ी हुई थी कि सर कैसे क्वेश्चन आ गए, है ना। लेकिन हर एक का एनसीईआरटी में रेलेवेंस है, तुम लोग ढूंढ सकते हो खुद से। 2 क्वेश्चंस का तो मैं नहीं दिखा दिया। तो प्लीज मेरी बात को बहुत सीरियसली लेना, मिसगाइड मत हो। तुम लोगों के लिए लास्ट महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीजों पे फोकस करो, विजुअलाइजेशन पे फोकस करो, हर एक क्वेश्चन फूट जाएगा तुम लोगों से, गारंटी दे रहा हूं मैं। चलो जय हिंद भाई, मिलता हूं एक और सेशन के साथ। और तुम लोगों को पता है रॉकी भाई का चैप्टर 2 आ रहा है, तो देखना भूलना मत। बाय बाय।